श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनो रघुबर विमल यस जो दायक फल चारु। बुद्धहीन तनु जानिकै सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। अवधनाथ ब्रजनाथ तुम्हारा सदा सदा मैं दासी रहूं। जहां जहां प्रभु जन्मूं जग में पद पंकज के पास रहूं। मणि पर्वत या गोवर्धन गिरि का तृण मूल बना देना। या प्रमोद बन या बिंद्रावन का फल फूल बना देना। या बन बंसी की श्वास रहूं या बन धनु ही सर चाप रहूं। जहां जहां प्रभु जन्मूं जग में पद पंकज के पास रहूं। हाँ, रामा कैसेट दिल्ली की तरफ से श्रोता बंधुओं, आज हम आपके समक्ष महाभारत की कीचक वध की कथा रखने जा रहे हैं। और ये कार्यक्रम हमारे जितने चल रहे हैं वो सब इस रामा कैसेट दिल्ली के माध्यम से आप लोगों तक पहुंच रहे हैं। और इसमें हमारे कुमार भाई साहब म्यूजिक पैलेस अंबर मार्केट वालों का विशेष सहयोग चल रहा है। यानी कुमार साहब म्यूजिक पैलेस अंबर मार्केट के विशेष सहयोग के द्वारा रामा कैसेट के माध्यम से हम ये कीचक वध की पावन कथा आप श्रोता बंधुओं के समक्ष रखने का प्रयास कर रहे हैं। और इसमें विशेष सहयोग हमारे मयूर स्टूडियो हजरतगंज की ओर से भी हमें प्राप्त हो रहा है। तो श्रोता बंधु, आइए हम आपको कीचक वध की कथा की तरफ ले चले। उससे पहले देखिए, एक प्रभु का भक्त अपने प्रभु की वंदना कर रहा है कि पता नहीं क्या बात है। कबीरदास ने भी कहा है, दुख में सुमिरन सब करें सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे के होय। पता नहीं क्या बात है, जब जीवन में सुख आ जाता है तब परमात्मा की याद नहीं आती, और जब दुख आता है तो ऊपर वाला भी बड़ा याद आता है। इसीलिए तो भगवान अपने भक्तों को हमेशा दुखी रखते हैं कि तुम दुखी रहो और भैया पुत्तूलाल हमारी याद करते रहो। प्रभु की जिस पर विशेष कृपा होती है वही इंसान दुखी रहता है, क्योंकि दुख में ही ईश्वर याद आता है, सुख में जगदम्बा प्रसाद जी याद नहीं आता। तो एक कवि लिख रहा है क्या, सुख में कम और दुख में अधिक, सुख में कम दुख में अधिक प्रभु याद आते आप हैं।
कम दुख में अधिक प्रभु याद आते आप हैं, और सुख को दुख में, दुख को सुख में, सुख को दुख में, दुख को सुख में अब बनाते आप हैं। और प्रभु जी एक विशेषता और है आप में, अपने चरणों में लगाकर जब रुलाते आप हैं। जब प्रभु अपने चरणों में लगाते हैं तो रुलाते हैं, क्योंकि दुखी बनाते हैं ना। अपने चरणों में लगाकर जब रुलाते आप हैं, अश्रुधारा में दया निधि, अश्रुधारा में दया निधि डूब जाते आप हैं। सुख में कम दुख में अधिक प्रभु याद आते आप हैं। अंधकार व्रत सब जग है, जाने पड़ता ये मुझे। सब भगवान जाने पड़ता है मुझे, मगर उस अंधेरे में झलक, उस अंधेरे में झलक अपनी दिखाते आप हैं। कड़ुए फल चखाते आप हैं। पूर्व दुष्कर्मों के कड़ुए फल चखाते आप हैं। साथ उसके प्रेम अमृत, साथ उसके प्रेम अमृत। हे मिश्रा, हे नवीन, साथ उसके प्रेम अमृत भी पिलाते आप हैं। मृत्यु रहता है जीवन, अंत में कवि कहता है, मृत्यु रहता है जीवन, अमर पद मिलता नहीं। मार कर जब तक नहीं फिर से खिलाते आप हैं।
कृष्णचंद्र भगवान की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कहा युधिष्ठिर राज ने समय वो पहुंचा आए, रहो गुप्त चलकर कहीं शत्रु भेद नहीं पाए। दुर्योधन की सभा में यह निश्चित हो गया है कि पांडव 12 वर्ष तक वनवास में रहेंगे और 13वें साल अज्ञातवास में यानी छिप करके रहेंगे। और अगर 13वें साल में छिपी अवस्था में उन्हें पकड़ लिया गया तो फिर वो 12 वर्ष का वनवास और 13वें वर्ष अज्ञातवास करेंगे। ये प्रक्रिया चलती रहेगी। आज 12 वर्ष का समय वन में भ्रमण करते करते बेचारे पांडवों का व्यतीत हो गया है। अब जब 13वां वर्ष आया, महाराज युधिष्ठिर अपने सभी भ्राताओं को बुलाकर कहते हैं, ऐ मेरे भ्राताओं, ऐ मेरे भाइयों, अब वो समय आ गया है कि हमें कहीं पर चल करके छिप करके रहना है। अब ये बताओ कहां चलें, कैसे चलें? भ्राताओं अब ये बतलाओ किस जगह हमें चलना होगा। हाँ श्रोता बंधुओं, रामा कैसेट के द्वारा ये कीचक वध की कथा आपके सामने चल रही है। याद रखें, कीचक वध। भ्राताओ अब ये बतलाओ किस जगह हमें चलना होगा। किसपुर में किस राजा के घर अज्ञातवास करना होगा। सोचो ऐसा गुणवान भूप जहां समय हमारा कट जावे, आनंद पूर्वक जहां रहे शत्रु न भेद अपना पावे। बोले अर्जुन पांचाल देश या नगर विराट चलो भैया, अथवा द्वारावती में चलकर ये समय बिताओ हे भैया। ये सब राजा सत्यवादी हैं और बंधु भाव भी रखते हैं। इनके पुर में हम भेष बदल आनंद सहित रह सकते हैं। आज महाराज युधिष्ठिर कहने लगे, भ्राताओं अब विचार करो हमें कहां चलना है, किसके यहां रहना है।
किसपुर में चलना है, ऐसा कोई ज्ञानवान राजा चुना जाए जहां आनंद पूर्वक हमारा समय भी बीत जाए और शत्रु यानी कौरव जो हैं हमारा भेद भी ना जान सके कि हम यहां पर छिपे हुए हैं। अर्जुन कहने लगे कि पंचाल देश चलिए या नगर विराट चलिए। राजा विराट जो हैं वो हर एक प्रकार से सत्यवादी हैं, बंधु भाव भी रखते हैं, श्रद्धा भाव भी रखते हैं। उनके यहां ही हम भेष बदल करके आनंद पूर्वक अपना समय बिता सकते हैं। नगर विराट चलो सभी, बोले धर्म कुमार, भूप यहाँ के ठीक हैं, धर्मवान दातार। सबकी एक मत सम्मत हो गई कि भाई राजा विराट के यहां चला जाए। राजा विराट के यहां हम जो हैं आनंद से अपना समय बिता सकते हैं। अब समस्या ये आ गई कि भाई कैसे रहा जाए, किस प्रकार से रहा जाए। आज कहने लगे महाराज युधिष्ठिर, ऐ मेरे भाइयों, एक बात ध्यान देकर सुन लो। ये एक वर्ष हमारे लिए बड़ा ही संकट का समय है, बड़ा ही इसमें दिमाग से काम लेना है, चतुराई से काम लेना है, गंभीरता से काम लेना है। राजी रहें, सुखी रहें, दुखी रहें, लेकिन हर एक पल को अपने समय को याद करके ही हमें रहना है। लड़ना न किसी से किसी समय, सब वक्त की बात है साथियों। बेचारे पांडव जो कि इतने बड़े राज्य के मालिक हैं, लेकिन आज समयवश अपने को छिपाने का प्रयास कर रहे हैं। लड़ना न किसी से किसी समय, करना न प्रकाशित भुजबल को, सहना सब संकट शीस झुका, जिससे न पता हो रिपुदल को। भूपालों के अंतापुर में कई काम भयानक होते हैं, सब कृष्णा को लखते रहना, हम तुम्हें सिखावन देते हैं। ऐ मेरे भाइयों, समय को पहचानना। राजाओं महाराजाओं के अंतापुर में बड़े ही भैया भयानक कार्य होते हैं, बड़ी उद्दंडता होती है। इसलिए मेरा विशेष कहना है सभी भाइयों से कि अंतापुर में द्रौपदी का भी ध्यान रखना और किसी भी प्रकार से हमारा भेद न खुल जाए, ये हम तुम सबको शिक्षा देते हैं, सिखाते हैं। बोले अर्जुन, आपने किया सदा से राज, सेवक बन एक वर्ष तक करेंगे कैसे काज। अर्जुन ने कहा, महाराज एक बात बताइए बड़े भैया, चलो हम लोगों की तो जैसे कटेगी कटी जाएगी, लेकिन आप तो हमेशा बड़े रहे हो, शासन किया है। आप सेवक बनकर, नौकर बनकर विराट जी के यहाँ एक वर्ष का समय कैसे बिताएंगे। जो राजा रहा हो, जिसने जीवन में हमेशा बड़प्पन दिखाया हो, भैया पुतुलाल, वो छोटा बनकर, सेवक बनकर कैसे अपना समय बिताएगा। आप अपने को कैसे एडजस्ट कर पाएंगे, कैसे आप अपने को घुला मिला पाएंगे। आज अर्जुन की बात को सुनकर महाराज युधिष्ठिर कहने लगे, मेरी फिक्र मत करो भैया, मेरी फिक्र मत करो, मेरा मत भैया फिक्र करो। हमने जो करना चीता है, वह सहज और अति उत्तम है, उसमें सब भांति सुविधा है। अपना नाम कंक धर कर ज्वारी का भेष बनाएंगे,
चौपड़ पासे ले दरबार आम में जाएंगे। नृप के दरबारी होने की हम विनय करेंगे शीश झका, यदि पूछा तो बतला देंगे हे धर्मराज के प्रिया सखा। इस चौपड़ से बहलावेंगे राजा का मन आसानी से, इस तरह न कोई चीनेगा कट जाएंगे दिन हानि के। युधिष्ठिर कहने लगे अर्जुन भाइयों तुम मेरी चिंता मत करो, अरे मेरी फिक्र मत करो, मैंने अपना तरीका बहुत बढ़िया सोच लिया है भैया जगदम्बा प्रसाद। मैं अपना नाम रखूंगा कंक कंक, और कंक जो हूं मैं ज्वारी बनकर जाऊंगा। कहां मालूम है? राजा विराट के यहां हाथों में चौपड़ के पासे लेकर दरबार में जाऊंगा और कहूंगा महाराज विराट हमको पत्ता फेंकने वाला चौपड़ खेलने वाला दत्ताराम जी अपने दरबार में हमको आप दरबारी बना ले। अगर हमसे पूछेंगे, अर्जुन ने कहा भैया मान लो पूछा तुमसे कि भैया तुम कौन हो, यहां कैसे आ गए, अपनी सिफारिश लाओ, हैं? तो हम कह देंगे देखो भैया ये तो आप सबको मालूम है कि पांचों पांडवों को वनवास हो गया है, और ये भी आप जानते हैं कि धर्मराज जी थे, तो हम धर्मराज के प्यारे सखा थे, उनके साथ में दरबार में चौपड़ खेला करते थे, लेकिन जब उनको वनवास हो गया तो हम बेकार हैं। और उन्होंने हमसे कहा भी था कि जब हम वनवास चले जाएं तो तुम भैया चले जाना राजा विराट के यहाँ अपना समय बिता लेना, वो बहुत बढ़िया राजा हैं। तो जब हम ये कहेंगे तो हमको रख ही लेंगे महाराज धर्मराज का नाम सुन करके, क्योंकि उनको तो सभी राजा मानते हैं ना, इसलिए हमारा समय तो बड़ा आसानी से कट जाएगा। अब अपनी अपनी सुनाओ भैया कि तुम लोग कैसे क्या करोगे। भीम महाराज लल्लन भैया बात ध्यान देकर सुनो कि तुम्हारा समय कैसे बीतेगा, तुम अपने को कैसे छिपा पाओगे, और मिनटों मिनटों में तो तुम जो है जगदम्बा प्रसाद भुकाए जाते हो, रोटी ना मिले रोने लगते हो, हैं? तो ये बताओ कि तुमको जो है वो अपना समय कैसे बिताओगे, भूखे रह नहीं सकते तुम, हैं? तो और खाना भी तुमको सबसे ज्यादा चाहिए, आधे में तुम आधे में पूरा मोहल्ला। तो ये बताओ कि अपने को कैसे छिपाओगे, कैसे एक साल का समय काटोगे। भीम ने कहा हमारी चिंता मत करो, हम जाएंगे राजा विराट के यहाँ और कह देंगे भैया हम धर्मराज के थे रसोइया, रोटी बनाने वाले, और थोड़ा बहुत हमको दंगल लड़ना भी आता है, हम पहलवान भी। राजा विराट हमको रख लेंगे, प्रेम से खूब बनाएंगे और वहीं चैच खाएंगे, पहले हम खाएंगे तब दूसरे को खिलाएंगे, और आराम से कुश्ती लड़ेंगे, दोनों शौकें हमारी पूरी होगी। हम तो अपना हिसाब किताब सोच सके, अब और आप लोग सोचें। अर्जुन भैया तुम बताओ ये अपना मरकरी बल्ब कैसे छिपाओगे, यानी आपका चेहरा इतना तेजस्वी है कि दूर से छत्री लगते हो, और लगते हो हाँ कोई राज दरबार के वो हो, आपका तेज इतना है। तो ये बताओ आप अपने को कैसे छिपाओगे। अर्जुन ने कहा हमारी चिंता ना करो भैया, हम जब स्वर्ग लोक गए थे तो उर्वशी ने हमको श्राप दिया था कि जब 13वां वर्ष लगेगा तो तुम शिखंडी हो जाओगे, ताली बजाने वाले। अब वो हम हो गए हैं, हो गए एकदम बाबा साहब। तो भैया हम तो जाएंगे राज दरबार में, और महाराज के महिला कक्ष में जाकर उनकी लड़की है उत्तरा, उसको नाच गाना सिखाएंगे।
कह देंगे भैया हम धर्मराज के यहाँ नृत्य कला सिखाते थे और हमको नृत्य कला आती भी है क्योंकि हम स्वर्ग लोक से सीख रहे हैं, तो हम जाएंगे राजा विराट के यहाँ राम जी और जाकर के नृत्य कला सिखाएंगे। हमारा समय तो ऐसे बीत जाएगा भैया सफी अहमद। अब नंबर आया नकुल और सहदेव का। उन्होंने कहा, नकुल ने कहा भाई हमारी भी चिंता ना करो। बोले धर्म तने नकुल कह दो सोच विचार, काम करोगे कौन सा सुंदर तन सुकुमार। अरे तुम तो बड़े सुकुमार हो, कोमल हो, तुम अपना समय कैसे बिताओगे। कहा नकुल ने भ्रातवर करो न मेरा सोच, नाजुक तन अवलोक कर गिनो न मुझको खोज। अरे नकुल ने कहा भैया हमारी चिंता ना करो, हमको कतई मुलायम मत समझो, हमको कोमल मत समझो, हमको सुकुमार मत समझो। अरे नवीन मिश्रा किस बात की चिंता है। कैसा भी मुश्किल काम होए मैं चिंता कभी न लाऊंगा। और धर दुख का समय भूप आनंद के साथ बिताऊंगा। और हे भ्रात तुम्हें मालूम होगा हमको घोड़े अति प्यारे हैं और पालन पोषण करने के अच्छे अभ्यास हमारे हैं। होती है कैसी नकल ठीक, कैसा घोड़ा शुभ होता है, क्या दवा इन्हें दी जाती है, कैसे इनका बल बढ़ता है। अरे भैया हमारी चिंता मत करो, आपको मालूम है हम घोड़े की नस्ल जानते हैं, घोड़े को दवाई कौन कौन सी दी जाती है, घोड़ा तेज कैसे भागता है वगैरह वगैरह हमें सब आता है। मैं जाऊंगा राजा विराट के यहाँ, कह दूंगा महाराज मैं धर्मराज का व्यक्ति हूं, उनके यहाँ मैं घोड़ों को अच्छी नस्ल को पहचानना, घोड़ों को अच्छी प्रकार से मजबूत करने का काम करता था। महाराज मेरा नाम ग्रंथिक है, इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूं, महाराज विराट मुझे जरूर रख लेंगे। अब भैया नंबर आ गया सहदेव का। सहदेव ने भी कहा भाई हमको गाय पालना बड़ा बढ़िया आता है, हम जो है महाराज विराट के यहाँ पर गोपालक बनकर जाएंगे। गाय की सुंदर नस्लें, गायों का दूध कैसे बढ़ता है, उनको क्या क्या दाना खिलाया जाता है, ये सब तरकीबें हमको आती हैं। हम महाराज विराट के यहाँ जाकर गाय पालने का काम संभालेंगे। अब नंबर आ गया द्रौपदी का। आज महाराज युधिष्ठिर को, सभी भाइयों को बड़ा दुख हुआ। आज इतनी तेजपूर्ण द्रौपदी सती आज किस तरीके से अपने समय को बिताएगी, जिसने आज तक अपना घर का कभी काम नहीं किया, राजरानी बनकर रही है, वो आखिर दूसरे महलों में दासी बनकर कैसे अपना समय बिताएगी।
जिसकी सेवा करने के लिए दासियां हमेशा तैयार रहती हैं, इंद्राणी के समान जरा सा भी दुख न बर्दाश्त करने वाली ये पांचाली कैसे अपना समय बिताएगी? अब करेगी जाने क्या सेवा, हम सबकी प्राण प्रिया प्यारी। और हम आंखों से ही देखेंगे, हाँ मिलेगा कितना दुख भारी। गरुड़गामी हर जिस तरह सभा में लाज रखी, हर जिस तरह सभा में लाज रखी, यहाँ भी रखना है त्रिपुरारी। हे नंद नंदन ब्रजचंद नंद नंदन लीला पुरुषोत्तम गिरवरधारी, आज द्रौपदी का समय कैसे बीतेगा? हम लोग क्या करें? प्रण बस पांचों लाचार हैं। हे प्रभु, हे गरुड़गामी, हे त्रिभुवन के स्वामी, द्रौपदी की रक्षा करना, हमारी रक्षा करना। 3 लोक 14 भुवन के देने वाले राम, सहारा देते जाना। देने वाले राम, सहारा देते जाना। 3 लोक 14 भुवन के देने वाले राम, सहारा देते जाना। 3 लाख 14 भुवन के वाले राम, सहारा देते जाना। हो सहारा देते जाना, सहारा देते जाना, सहारा देते जाना, सहारा देते जाना। 3 लोक 14 भुवन के देने वाले श्याम, सहारा देते जाना। 14 भुवन के देने वाले श्याम, सहारा देते जाना। गहरी नदिया नाव पुरानी, लंबा प्रभु किनारा है। गहरी नदिया नाव पुरानी, लंबा प्रभु किनारा है। सभी सहारे टूट चुके हैं, तेरा मुझे सहारा है। सभी सहारे टूट चुके हैं, तेरा मुझे सहारा है। 3 लोक 14 भुवन के देने वाले श्याम, सहारा देते जाना। 3 लाख 14 भुवन के देने वाले राम, सहारा देते जाना। 3 लाख 14 भुवन के देने वाले राम, सहारा देते जाना। आज द्रौपदी ने कहा, आप लोग हमारी चिंता ना करें, मैं राजा के महलों में रानी के पास जाऊंगी और उनकी कंघी चोटी करके अपने ओर उनको आकर्षित करूंगी, श्रृंगार करूंगी, उनके हाथों में मेहंदी लगाऊंगी, उनके बदन में तेल भी मसलूंगी,
श्रृंगार भी उनका कर दूंगी। इस प्रकार से मैं अपना आपत्ति का समय बिता लूंगी। और अगर रानी ने मुझसे पूछा तो मैं कह दूंगी कि मेरा नाम शैलेंद्री है, शैलेंद्री, और मैं महाराज युधिष्ठिर के यहाँ पर कृष्णा की चोटी करने का इंद्रप्रस्थ में काम करती थी। अब अज्ञातवास हो गया है, वो अपने पत्नियों के साथ वन में चली गई हैं। मैं जब दुखी हुई तो उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम राजा विराट की रानी के पास चली जाना, वो सत्कार के सहित मेरा नाम सुनकर तुमको अपना दासी बना लेंगी, और मैं इस प्रकार से आनंद से अपना 1 वर्ष का समय बिता लूंगी। यो सलाह कर पत्नी सह 5 पांडव भ्रात, पुर विराट गमनत भय अस्त्र शस्त्र के साथ। अपने अस्त्र शस्त्र के साथ में इस प्रकार से सलाह करके घनघोर वनों को पार करते हुए बेचारे 5 भाई राजा विराट की नगरी के समीप पहुंच गए। एक जगह देखा बड़ा सघन घन है, सघन वन है। आज वहां ठहर कर सभी भाई परामर्श करने लगे। ये जंगल अति सघन है, फिरे जंतु खूंखार, कोई आ सकता नहीं जान विपत में डार। ये घनघोर जंगल है, यहाँ पर खूंखार जानवर भी रहते हैं। अपनी जान हथेली पे रख के यहाँ कोई नहीं आएगा। आओ मेरे साथियों, आओ मेरे भाइयों, हम तुम सब अपने हथियार यहीं पर छिपा कर रख देते हैं। ये सुन सबने धनु डोर खोल, तीरों तरकस एकत्रित कर, तलवार सहित कपड़ा लपेट बांधे चतुराई से कसकर। एक कपड़े को लेकर के उसमें अपने सभी बाण तलवारें लपेट करके चतुराई से लेकर के एक शमशान घाट बना हुआ था, मरघट बना हुआ था, उसके समीप पहुंच गए। और एक बड़ा अच्छा पुराना वृक्ष था, उसके ऊपर नकुल चढ़ गए। चढ़ने के बाद एक घनी डाल थी खूब, उस डाल में छिपा करके अपने अस्त्र शस्त्र सब प्रसन्नता पूर्वक बांध दिए। उन सारी चीजों को खरीद जो गुप्त भेष के लायक थी, एकांत जगह में चले गए जो स्वच्छ व आनंददायक थी। आज अपने मतलब की जो जो चीजें थी, जो जो कपड़े थे, वो सब भाइयों ने खरीदे और एकांत स्थान में जाकर अपने अपने भेष को बदला। और एक एक करके जब भेष को बदला तो सबसे पहले युधिष्ठिर ने अपना ज्वारी का भेष बनाया। भैया पुत्तुलाल बनाकर ज्वारी का भेष और चले गए राजा विराट के दरबार में। चले गए दरबार में इन्हें देख भूपाल, मंत्री से बोले तुरंत मीठे वचन रसाल। आज जब महाराज युधिष्ठिर पहुंचे हैं राजा विराट के दरबार में, इनके शरीर में इतना तेज था, जैसे दरबार में पहुंचे तो सभा प्रकाशमयी हो गई। भैया राजा विराट ने जब देखा तो अपने मंत्री को बुलाया और कहने लगे, भैया मंत्री जरा एक बात देखो, ये चमत्कारी ब्राह्मण कहां से आया है? हे चतुर मंत्री देखो तो सही, ये विप्र कहां से आए हैं? है कैसा तेजो मैं स्वरूप, क्या उत्तम भेष बनाए हैं। इसके अतिरिक्त बाहुबल भी अतुलित दृष्टि में आता है। बुलवाओ इनको
शीघ्र यहाँ उत्कंठ हृदय तो जताता है। हे मंत्री महोदय, कितना तेजस्वी ब्राह्मण है ये, बड़ा चमत्कारी ब्राह्मण लगता है, इसको देखकर हृदय हमारा खिंचता चला जा रहा है, बुलाओ इस ब्राह्मण को। मंत्री ने इशारे से बुलाया। ब्राह्मण ने राजा विराट को आशीर्वाद दिया, और जब आशीर्वाद दिया तो कहने लगे विराट कि हे ब्राह्मण देवता, आप कौन हैं, यहां कैसे आए, कहां आप रहते हैं? कहा, हे महाराज, मैं युधिष्ठिर का परम सखा था। चौपड़ और पासों से मैं महाराज धर्मराज जी का रात दिन मन बहलाया करता था। इस समय वो वन को चले गए हैं, अतिशय संकट का समय आ गया है, इसलिए हम भी आश्चर्य रहित हैं। महाराज धर्मराज के चले जाने पर हम भी एक एक दाने को तंग हो गए हैं, एक एक वक्त की रोटी भी हमको नहीं मिलती है। आप धर्मवान हैं, सत्यवादी हैं, इसलिए मैं आपको सत्यवादी और धर्मवान समझ करके यहां आ गया हूं। हे महाराज विराट, मेरा नाम कंक है, अगर आप मुझको अपनी सेवा में रख लें, इसलिए आया हूं। पता नहीं आप रखेंगे या नहीं रखेंगे, इसलिए हृदय से घबरा रहा हूं। सिंहासन से भूप उठ भेंटे सहित स्नेह, बिठलाए निज पास में रखा कर अति नेह। जिस समय युधिष्ठिर का नाम सुना, धर्मराज का नाम सुना, फौरन ही विराट उठे और ब्राह्मण रूपी कंक को अपने हृदय से लगा लिया, अपने पास में बिठाया और कहने लगे कि आप चिंता ना करें, हमारे यहां रहें, हमारा मन भी चौपड़ से बहलाएं और अपना समय बिताएं। महाराज युधिष्ठिर तो भैया आज रम गए। अब नंबर आया भीम का। भैया जगदम्बा प्रसाद, अब भीम पहुंचे। भीम कर भेष रसोई दार का फिर, रामा कैसेट के सुनने वाले श्रोता प्रेमियों, ये कीचक वध की कथा चल रही है। कीचक वध की कथा आगे बढ़ाएं, इससे पहले एक बात बता दें, कभी भी आपको अपने यहाँ हमारा कोई कार्यक्रम कराना हो, किसी उत्सव में बुलाना हो, तो हमारा पता नोट करें। नवीन कुमार मिश्रा, लक्ष्मी प्रिंटिंग प्रेस, पलिया कलां, जिला लखीमपुर खीरी, पिन कोड 262902। और कभी भी अगर आप हमसे फोन द्वारा संपर्क करना चाहते हैं तो हमारा फोन नंबर नोट करें। कोड नंबर 05871, यानी 05871, और फोन नंबर 34072, यानी 3407 और 2। इस फोन नंबर पर भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। कर भेष रसोई दार का फिर, कर भेष रसोई दार का फिर, आप पहुंचे वीर ब्रकोदर भी। दृढ़ तनवा प्रसव कंधे वाले, अति तेजवान और सुंदर भी। लख इन्हें सभासद चकराए, भय बस पीछे तो खिसक लगे। उत्कंठित हो मन ही मन में, तन बाबत आज लगे तो लगे।
कहां से आया है? जगदम्बा प्रसाद, ये कौन कहां से आया है? हे भगवान, ये कौन कहां का है मनुष्य? हे प्रभु, कहां से आया है? चलने से पृथ्वी हिलती है, चलने से पृथ्वी हिलती है, लख इसे बदन थर्राया है। अचकित विराटेश्वर भी हुए अपने समीप, झट बुलवाया। आप कहा और आप कहा, तू नाम है क्या और कौन कहां से है आया? अरे भैया, जब भीम पहुंचे बनकर रसोईया भरे दरबार में, तो बेचारे लोग डर के मारे पीछे खिसकने लगे। आदमी है या दानव? इसके चलने से तो पृथ्वी हिलती है, कितना खाना खाता होगा भैया ये। राजा भी घबरा गए। विराटेश्वर महाराज बुलाया, यहां आओ बालक। कौन हो तुम? कौन हो? कहां से आए हो? भीम कहने लगे। कहा भीम ने, नाम मम बल्लभ है महाराज, काम रसोई धार का करूं गरीब नवाज। हे महाराज, मेरा नाम बल्लभ है, बल्लभ। मैं खाना बहुत बढ़िया बनाता हूं महाराज, खुशबूदार खटरस व्यंजन बना बना करके आपको रोज खिलाऊंगा, आपकी आत्मा को प्रसन्न कर दूंगा। और मन में कह रहे हैं तुम्हें कम खिलाऊंगा और मैं खूब खाऊंगा, तभी तो तगड़ा होऊंगा ना। महाराज क्या करें, हम पांडवों के यहाँ थे और उनको भोजन बना बना कर खिलाते थे। वो तो वन को चले गए, इसलिए अज्ञातवास के समय जब चले गए महाराज, तो हम अपना समय बिताने के लिए आपके पास आए हैं। हम पर कृपा करो महाराज, हमको 1 वर्ष तक सेवा का मौका दो। पांडवों के अज्ञातवास के लौटते ही हम चले जाएंगे, हम पर कृपा करो। सुन बल्लभ की प्रार्थना, नृप मन में मुस्काए, किया प्रधान रसोईया इनको अति सुख पाए। मन में बड़ा प्रसन्न हो गए, क्योंकि धर्मराज को बहुत मानते थे महाराज विराट। धर्मराज का नाम सुनकर कहा, जाओ तुम रसोईया नहीं हो, सबसे प्रधान रसोईया, यानी जो चाहोगे वही करोगे, जिस रसोईया को बताओगे ये बनाओ वही बनाएगा, इसे खिलाओ उसे खिलाएगा। प्रधान रसोईया बना दिया। अब क्या भैया, बहुरे गांव ऊंट आएगा। अब नंबर आया अर्जुन का पुतुलाल जी। अर्जुन बनाकर औरत का रूप, लहंगा पहने, चुनरी पहने, चोली पहने, मांग में सिंदूर भरा, जगदम्बा प्रसाद, और पहुंच गए राजा विराट के दरबार में। फिर अर्जुन ने निज भेष त्याग, स्त्री का बाना धार लिया। बेनी अपने सिर पर बांधी, बालों को तुरंत संवार लिया। नख सिख सब आभूषण धारे, फिर मांग बना सिंदूर भरा। मेहंदी लगाए कर हाथों में, मुख में झटपट तांबूल धरा। पाँवों में नूपुर पहन लिए, जिनसे झनकार अपार हुआ। भांडों सम
भांगो सम उत्तम भेष बनाया, वीर स्वांग दरबार हुआ। लख हष्ट पुष्ट बेडौल मूर्ति, सब दरबारी मुस्काने लगे। आखिर राजा की आज्ञा पर अर्जुन निज हाल सुनाने लगे। अरे भैया अर्जुन सिंदूर भरकर, टिकुली लगाकर, नाक में नथुनी पहनकर, भैया जगदम्बा प्रसाद गले में हार पहनकर, चोली घाघरा पहनकर, ठुमक ठुमक कर तालियां बजाते बजाते महाराज विराट के दरबार में पहुंच गए। भैया दरबारियों ने देखा हट्टा कट्टा बिल्कुल भैया ठकुरी चला रहा है। देखकर सब मुस्कुराने लगे, हंसने लगे। भैया ये भैया कौन आ गया ठकुरी। आज राजा ने अपने पास बुलाया और बोला, ए भाई तुम कौन हो, अपना नाम पता बताओ, यहां कैसे आ गए दरबार में। ताली चटकाने लगे अर्जुन और कहने लगे, महाराज हम क्या बताएं अपनी गाथा आपको। रहता था भूप युधिष्ठिर के, मैं बृहन्नला कहलाता हूँ चतुर, नाचने गाने में कई तरह के साज बजाता हूँ। महाराज मेरा नाम बृहन्नला है, बृहन्नला। मुझे खूब नाचना आता है, नाचने की कला खूब बढ़िया आती है। और मैं कई बाजे बजाता हूँ, आर्गन बजाता हूँ, ढोलक बजाता हूँ, मजीरा बजाता हूँ, चिमटा बजाता हूँ, झांझ बजाता हूँ। महाराज मुझको सब साज बाज आते हैं। और मैं पांडवों के यहाँ पर नारियों को नृत्य कला सिखाता था। पांडव बेचारे चले गए 13वें वर्ष वनवास में, तो महाराज मैं घबराया हूं। इसलिए जब पांडव चले गए हैं तो मैं विराटपुर में रहने के लिए आया हूं। और हे महाराज अगर आपकी आज्ञा हो जाए तो मैं अंतापुर में रणवास की सब कन्याओं को बढ़िया नृत्य कला सिखाऊंगा, गायन कला सिखाऊंगा, वादन कला सिखाऊंगा। कहा भूप ने उत्तरा है मेरी सुकुमारी, नृत्य गान में सब तरह करो उसे होशियार। जाओ बृहन्नला जाओ, अंतापुर में जाओ, और अंतापुर में जाकर मेरी राजकुमारी का नाम है उत्तरा, उस उत्तरा को नृत्य कला, गायन कला, वादन कला सब सिखाकर उसे निपुण कर दो, होशियार कर दो। और एक चतुर्दासी बुलाई और कहा जरा जाओ इस बृहन्नला का चेकअप करो कि है, मतलब वास्तव में अंतापुर में रहने योग्य है या नहीं है, या खाली कपड़े पहने हैं। इतना कहे कि चतुर्दासी नृप ने अपने ढींग बुलवाई। इतना कहे एक चतुर्दासी नृप ने अपने ढींग बुलवाई, और इसके द्वारा अर्जुन की सब तरह परीक्षा करवाई। तब पहुंचे ये अंतापुर में, उत्तरा को गान सिखाने लगे। अरे मिश्रा नवीन तू भी सुन ले, महलों की सब रानियों का भी सब तरह से मन बहलाने लगे।
अरे इधर तो तीनों भाई आनंद से अपना समय बिताने लगे, पकड़े जाने की कतई चिंता नहीं है, प्रेम से समय बिता रहे। और उधर बेचारे अब रह गए सहदेव। सहदेव भी एक दिन पहुंच गए, ग्वालों का भेष, बड़ा उत्तम भेष बनाया ग्वालों का, दरबार में पहुंचे और महाराज विराट के निकट जाकर हाथ जोड़कर कहने लगे, महाराज हम पर कृपा करें, हम ग्वाल हैं और महाराज युधिष्ठिर के यहाँ पर उनकी सेवा किया करते थे, उनकी गौशाला के अंदर कार्य किया करते थे। बड़ी आशा से आपकी नगरी में आए हैं, क्योंकि पांडव अज्ञातवास में चले गए हैं। महाराज मुझे बहुत कलाएं आती हैं, जो दूध आज कल होता है उससे कई गुना निकालूंगा। महाराज जी मेरा वादा है, जितनी आपकी गायें इस वक्त दूध दे रहे हैं, मैंने जिस वक्त गायों का काम संभाला तो आपका दूध दूना कर दूंगा, यानी आपके गायों का दूध जो है महाराज दुगना होने लगेगा। और महाराज मुझे बहुत सी गायों का, उनमें कौन कौन बीमारियां हैं, कौन कौन दवाइयां हैं, सब मुझे आता है। महाराज ने कहा ठीक है, तुम्हारा नाम क्या है? कहा महाराज हमारा नाम तंतपाल ग्वाल है, हम तंतपाल ग्वाल हैं, आपके यहाँ गायों की सेवा करने आए हैं। महाराज विराट ने कहा कतई चिंतित मत हो तंतपाल, जाओ हमारे यहाँ 60,000 गायें हैं और जाकर उन 60,000 गायों को संभालो और उनकी सेवा करो, हमारी गायों को हष्ट पुष्ट बनाओ। वह दूध नहीं था अमृत था, स्वादिष्ट खूब ताकत वाला, हो जाता था बिल्कुल निरोग उनको सदैव पीने वाला। हो जाता था बिल्कुल निरोग उनको सदैव पीने वाला। उनको सदैव पीने वाला, उनको सदैव पीने वाला, उनको सदैव पीने वाला, उनको सदैव पीने वाला। बार तीसरी श्याम को दूहते थे जो ग्वाल, हो जो सम कई पात्र थे देते उनमें डाल। भैया सहदेव राजा विराट के यहाँ पर गाय पालने का कार्य कर रहे हैं। यहां कवि कहता है, जरा श्रोता प्रेमियों ले चलो अपने मन को उस दौर पर जब हमारे देश में गायों का दूध का भरपूर आनंद लिया जाता था। हमारे भारत देश की शोभाएं गायें थीं। 3-3 बार श्यामा रंग की गायें दुही जाती थीं और उनका अमृत के समान दूध निकालकर भैया जिस समय धीमी धीमी आंच में पकाया जाता था, फिर धीमी धीमी आंच लगा, फिर धीमी धीमी आंच लगा, चतुराई से उठाते थे। जामन देकर उत्तमता से वह सारा दूध जमाते थे। उठते थे प्राय 4 बजे, उस समय था दही पिलोने का। हर्षित होकर चल जाते थे सुमरन उस श्याम सलोने का।
गौशाला में जीवन का अति उत्तम पदार्थ मिलता था उस पशुशाला में। हाँ, शोक जमाना पलट गया। अरे जमाना मिश्रा, अरे नवीन, आज के जमाने को देख। हाँ, शोक जमाना पलट गया, वैसा न रहा सत्संग कहीं। हाँ, शोक जमाना पलट गया, वैसा न रहा सत्संग कहीं। जो हमें आज भी मिलता है उस मट्ठे का पासंग नहीं। अरे क्या थी हमारे भारत देश की शोभा। 3 बार गायों को दुहा जाता था। उस अमृत के समान दूध को धीमी धीमी आंचों से पकाया जाता था। जामन दे करके उस सारे दूध को जमाया जाता था। प्रातः 4 बजे लोग दही बिलोने के लिए घर की माताएं बहनें उठ जाती थी। हर्षित होकर के उस श्याम सलौने का नाम लेकर घी निकाला जाता था। अरे वो घी कितना ताकतवर था, कितनी देश की ताकत थी, कितनी गायों का सम्मान था कि जो उस समय का मट्ठा था, आज का घी उस समय के मट्ठे के पसंगे के बराबर भी नहीं। ना पहले जैसा सत्संग रह गया, न पहले जैसी भावनाएं रह गईं, न पहले जैसी गौशालाएं रह गईं। पहले हर एक जगह गौएं थीं, गौशालाएं थीं, उनके लिए चारागाह छोड़े जाते थे। आज क्या है? कुछ नहीं है। ना कहीं गायों के लिए चारागाहें हैं, ना वो गायें हैं, और जो हैं भी वो कसाईयों के द्वारा दिन प्रतिदिन काटी जाती है। एक गाय रो रही है किसी तबेले में, कसाई घर में। ऐ मेरे भारत के लाडलो, तुमने क्या दशा बना दी हमारी। हमारे ही आंचल का दूध पी पी कर मजबूत हुए, और जब हम बूढ़ी हो गईं, हम हड्डियों के ढांचों में कुछ नहीं रह गया, तो तुमने हमारा ही सौदा करना शुरू कर दिया। अरे गौ मैया रो में ठाड़ी तबेले, गौ मैया रो में ठाड़ी तबेले में, ओ गौ मैया रो में ठाड़ी तबेले में, गौ मैया रो में ठाड़ी तबेले में, तबेले में हो तबेले में, तबेले में हो तबेले में, ओ गौ मैया रो में ठाड़ी तबेले में, गौ मैया रो में ठाड़ी तबेले में, गौ मैया रो में ठाड़ी तबेले में। सुन लो हिंदू भाई, हाँ सुन लो हिंदू भाई, अरे सुन लो हिंदू भाई, अरे सुन लो हिंदू भाई, मत बेचो मुझे कसाई, मत बेचो मुझे कसाई, अरे मत बेचो मुझे कसाई, हाँ मत बेचो मुझे कसाई। मैंने भर भर तुझको दूध पिलायो बेले में, मन भर भर तुमको दूध पिलायो है, मैंने भर भर तुझको दूध पिलायो बेले में, मैंने भर भर तुझको दूध पिलायो बेले में। गौ मैया रो में
श्रोता बंधुओं, कीचक वध की कथा आगे बढ़ी। अब नंबर आ गया नकुल का। नकुल भी अपना सुंदर भेष धारण करके राजा विराट के यहां पर पहुंच गए और कहने लगे, महाराज मेरा नाम ग्रंथिक है, मैं महाराज धर्मराज के यहां पर अच्छे घोड़ों की नस्लों को पैदा करने में निपुण था। अब मैं आपके यहां आया हूं, आप अपनी घुड़शाला का काम मुझको दीजिए। हो गए आप मुझ पर प्रसन्न, तब यहां पे समय बिताऊंगा, गर नहीं तो अन्य देश जाकर मैं अपनी कुटिया छाऊंगा। महाराज अगर आपका आदेश हो जाए तो हम अपना समय यहां बिता लें, नहीं तो हम किसी और देश को चले जाएंगे। जब कान्हे डारी झोरी तो का बामन का कोरी। बोले नृप परदेश जा होते क्यों हैरान, घुड़शाला का आज से तुमको किया प्रधान, जाओ घुड़शाले का प्रधान तुमको बना दिया हमने दाताराम। हो गए नकुल भी फिक्र रहित, फिर भेष बदल पांचाली ने महलों में तुरंत प्रवेश किया, चमकीले बालों बाली ने। सादे कपड़ों ने ढाका था, कोमल अंगो सुकुमारी का, कंगी सुंदर हाथों में था तीन भेष बर नारी का। द्रौपदी आज दासी का भेष बनाकर राजा विराट के महलों में पहुंच गई और रानी जी के सामने हाथ जोड़कर कहने लगी, द्रुपद सुता बोली सकुच, सैरंध्री है नाम, कृष्णा की दासी हूं मैं, इंद्रप्रस्थ मम धाम। जब पूछा रानी ने, भाई तुम कौन हो, कहां से आई हो, सकुचा करके कहने लगी, महारानी मेरा नाम सैरंध्री है, मैं कृष्णा की दासी थी, द्रौपदी की दासी थी, इंद्रप्रस्थ मेरा धाम था। जिस समय कृष्णा द्रौपदी वन को चल दी तो उन्होंने मुझसे कहा, अरे जब वन को चली द्रुपद कन्या, बोली ये बात हृदय धरना। तुम पुरविराट जा हो जल्दी, महारानी की सेवा करना। हे दयावती अरु चतुरा है, वाह भाई वाह, तुझको ना विमुख लौटावेंगी, तेरे कामों पर मोहित हो द्वादश माह तक तो निभावेंगी।
हर्षित गले लगाऊंगी। इस कारण बिने हे मैया दासी से सेवा करवाओ और 1 बरस तक मुझको रानी दे कपड़ा भोजन अपनाओ। हे महारानी सिंगार काम का करूंगी मैं और हाथों में मेहंदी लगाऊंगी। अति उत्तम बाल संवारूंगी, फूलों की माल पिनाऊंगी। हे महारानी मेरा नाम शैलेंद्री है। शैलेंद्री मैं कृष्णा की दासी थी। जिस समय वो वन को चली तो उन्होंने मुझसे कहा तुम विराटपुर को जाना, वहां की रानी जो है बड़ी दयावती है, चतुरा है, तुम बताना तुमको विमुख नहीं लौटाएंगी और तेरे कामों से प्रसन्न होकर के 12 महीने तक अपने यहाँ तुझे निभावेंगी और मैं जब जंगल से लौटूंगी तब तुझको वापस बुलवा लूंगी। महारानी को भी धन्यवाद दूंगी, उनको गले लगाऊंगी। इसलिए हे महारानी मेरी ये विनय है कि आप मुझसे सेवा करवाओ। 1 वर्ष तक मुझको केवल कपड़ा और भोजन दे दो और कुछ नहीं चाहिए, जिसके बदले में मैं आपका श्रृंगार करूंगी, आपके हाथों में मेहंदी लगाऊंगी, आपके बढ़िया ढंग से बाल संवारूंगी और रोज मैं फूलों की माला बना करके आपके गले में पहनाऊंगी। रानी बोली मैं तुझे लेती यहाँ टिकाए, पर तेरा तन देख कर मेरा मन दहलाए। मैं तुझको रोक तो लेती मगर तेरी ये सुंदरता, तेरा ये तेजस्वी स्वरूप देख करके मुझे बड़ा डर लग रहा है। शैलेंद्री कहने लगी महारानी डर कैसा, कहा जानना चाहती? कहीं राज घराने के मनुष्य कहीं राज घराने के मनुष्य तेरी न प्रीति में फंस जावे। कहीं राज घराने के मनुष्य तेरी न प्रीति में फंस जावे। मनमथ के बसीभूत होकर अनुचित फल कहीं न दिखलावे। तेरी देख देख जब मेरे लोचन थकते हैं, फिर मर्दों की क्या हस्ती है, कैसे निश्चल रह सकते हैं। अरे मुझे डर लग रहा है कि तेरी ये सुंदरता देखकर कहीं राजघराने के लोग तेरे प्रेम में न फंस जाएं, मन के वशीभूत होकर कहीं उल्टा सीधा काम न कर बैठे। जब तेरी सुंदरता इतनी है कि मैं नारी जाती हूं और देख देख कर मेरे हृदय में बड़ा हलचल हो रही, मेरी आंखें थकती नहीं है, तो फिर मर्द लोग किस हस्ती में है भैया तारा? वो बेचारे कब टिक सकते हैं तेरी सुंदरता देखकर, इसलिए मुझको डर लग रहा है। शैलेंद्री कहने लगी महारानी ये आप संकोच छोड़ दें कि मुझको कोई कुदृष्टि से नहीं बिलोकेगा, क्योंकि मेरे साथ में मेरे 5 गंधर्व पति हैं
जो हमेशा हमारी रक्षा करते हैं। लेकिन महारानी एक प्रार्थना है आपसे, जानते हो कौन सी प्रार्थना? पर एक प्रार्थना है मेरी, झूठे बर्तन नहीं मांजूंगी और पांवों को धोऊंगी नहीं, बाकी सब आज्ञा पालूंगी। देखिए महारानी जी, बस एक प्रार्थना, एक विनय है आपसे कि मुझसे आप कभी जूठे बर्तन मत मंजवाइएगा। मैं जूठे बर्तन नहीं मांजूंगी और ना ही मुझसे कभी आप अपने पैर धुलवाइएगा। मैं आपके पांव को भी नहीं धोऊंगी, बाकी आप जो भी चाहेंगी वो मैं आपकी सेवा करूंगी। कुछ गहने और वस्त्र दे रानी ने हुलसाए, कृष्णा को दासी बना ली घर में ठहराए। इस प्रकार सब पांडुसुत नारी सहित सानंद कालक्षेप करने लगे, त्याग सकल दुख द्वंद। बड़े आनंद से समय बीतने लगा। कुछ दिनों के बाद भैया जानते हो क्या हुआ? एक उत्सव आया। विराट नगर में एक जलसा होता था, जलसा। उसमें बड़े बड़े पहलवान दंगल लड़ने के लिए आते थे। बड़े बड़े पहलवान, गामा जैसे, श्यामा जैसे, और बड़े बड़े पहलवान, सोहन पहलवान जैसे, दाताराम पहलवान जैसे लोग आते थे दंगल के अंदर। नरेश मिश्रा जैसे, बजरंगी जैसे पहलवान जो है, बड़े बड़े पहलवान आए। उसमें एक पहलवान भैया बहुत बड़ा आ गया, जिसका नाम था जीमत। जीमत पहलवान पता नहीं कहां से एक आ गया। हमारे गद ताल ठोकता घूमता था सारे विराट नगर में। बड़ा उसका गठीला बदन, लंबा चौड़ा शरीर, मतवाला। और जितने पहलवान विराट नगर के थे सब में कूदा कूदा घूमे, हमारे ताल ठोकता घूमे। किसी माईलाल की दम हो तो हमसे लड़ ले। सब मल्लों से बाजी लेकर वह गरव में फूला फिरता था। ललकारता था सबको, लेकिन उसमें तो कोई न भिड़ता था। उस उत्सव में विराट नगर के सब पहलवानों को उसने उठा उठा करके जीमत नाम के पहलवान ने पटक दिया। और फिर भी ताल ठोके, आज आप कोई विराट नगर में माई का लाल हो, हमसे कुश्ती लड़े। बेचारे जितने पहलवान थे वो सब उसकी पहलवानी देखकर, उसके शरीर को देखकर भाग गए। अब विराट नगर की इज्जत की बात थी, राजा विराट भी वहीं पर देख रहे थे। तब तक उनको ध्यान आ गया, यार हमारे यहां वो बल्लभ रसोइया आया है, तगड़ा भी है, अब कहता था कि हम पहलवानी भी कर लेते हैं भैया। आज उसे बुलाएं, जीमत नाम पहलवान से लड़वा दें। राजा भी वहीं उपस्थित थे। बल्लभ का उन्हें ध्यान आया, झट एक दूत को भिजवाकर उस जगह भीम को बुलवाया और आज्ञा दी कि लड़ाओ, उस जीमत नामक पहलवान को उठा के पटक दो। बल्लभ, तुमको बहुत सारा खजाने से इनाम मिलेगा। ये देश की बात है, विराट नगर की इज्जत की बात है। ये ताल ठोकता घूम रहा है, कहता कोई पहलवान नहीं है। अरे बल्लभ लड़ेगा तुमसे। भीम ने कहा, ई भैया खूब रही, अगर हम लड़ते हैं तो कोई ना कोई पहचान जाएगा, अब बात नहीं मानते हैं तो फिर खराबी है, अब क्या करें। मन तो इनको बड़ा दिन से चर्राना घूमत रहा है, हाथ मारने ही चर्रावत रहे भैया पुत्तूलाल, क्या करें, कहीं का उठा के पटकें। और फिर यही चर्रावे क्यों ना, बहुत दिन से तो लड़े नहीं। अब खाए खाए देसी घी, अकेला माल सकेला, खूब देहिनी बन गई थी जगदम्बा प्रसाद। तो अब बेचारे घबराए,
कोई मुझको पहचान न ले। दी आज्ञा उससे लड़ने की, ये देख ब्रकोदर चकराए। कोई मुझको पहचान न ले, लेकर ख्याल वे घबराए। नब की आज्ञा पालन करना ये धर्म जान लाचार हुए। इसलिए शीघ्र लंगोट बांधवे लड़ने को तैयार हुए। घबराए भी, लेकिन राजा की आज्ञा थी तो बांधा लंगोट। 3-4 दंड बैठक दम दमा दम दम दमा दम लगाए और गए जीमत पहलवान के पास। आओ बेटा देखें। गए, उसको 2-4 दांव पेच दिखाए और पकड़ के टांगे, मारी धोबी पछाड़, धड़ाम से पटक दिया जमीन के ऊपर। भैया अब क्या, जीमत का जी निकल गया, मत मरा हुआ शरीर रह गया, बेहोश हो गया, सब अपनी सुधि बुद्धि खो बैठा। बल्लभ का आदर हुआ। अब क्या, हमारे कन्हैया को उठा लिया गया बल्लभ को। बल्लभ भैया जिंदाबाद, हमारा रसोईया जिंदाबाद, बल्लभ भैया जिंदाबाद। बल्लभ का आदर हुआ, खुशी हुए सब लोग। उत्तम परिशोतक मिला, करन लगे सुख भोग। फर्स्ट क्लास इनाम मिला, 3 लंगोटे 350 रुपए। बड़ा सम्मान हुआ इनका। अब क्या, उस दिन से क्या करते थे राजा विराट, खूब जंगली जानवर खूंखार बुलावे मंगवावे, अब बल्लभ भैया से खूब लड़वावे। बल्लभ ने कहा ये तो कुश्ती अच्छी रही, जीमत को मारते मारते अब बघौनू से लड़े, और कोई दिन मारे बघौनू पंजा तो बल्लभ भाई हुई गए सल्लभ। नृप विराट इनका भुजबल्लख, कई हिंसक पशु मंगाते थे, कुश्ती इनसे लड़वाते थे और इस तरह हृदय बहलाते थे। नीचे ये कौतुक होता था, ऊपर महलों में से रानी सब खेल देखती खुश हो संग ले सखियां सुंदर सुंदर सियानी। नीचे तो ये काम हो रहा था, ऊपर से रानी बैठी बैठी सब सुंदर नजारे देखा करती थी। कृष्णा भी रानी के संग में उनकी आज्ञा से जाती थी, कहीं भीम की कुछ हानि न होए इस भय से वो घबराती थी। जब रानी ऊपर से देखती थी बालकोनी में बैठकर, तो साथ में कृष्णा भी जाती थी, द्रौपदी भी जाती थी, और भीम अपने पति की ये करिश्मे देख करके मन ही मन में हर्षाती थी कि कुछ इनको हो ना जाए। इससे रानी को सुबह हुआ, शैलेंद्री इनको चाहती है, सचमुच इनमें है गुप्त प्रीत जाहिर करती शर्माती है। रानी खूब ताड़े कि शैलेंद्री हमारी तरफ कम दिखती है, बल्लभ भैया की तरफ ज्यादा दिखती है। ताने का मौका मिले बल्लभ भैया वा टुकुर 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 टुकुर। समझ गई राजा विराट की रानी की लगता है बल्लभ भैया और शैलेंद्री में कुछ गुप्त प्रीत चल रही है, और एक ही देश के हैं, एक ही राजा घर के हैं, चल रहा होगा कोई पुराना भोजपुरी छमियाटा का। चलो होगा, हमें से क्या लेना देना। जब हाल सुनाए सखियों ने भी तो वो सब हंसी उड़ाने लगी, अनगिनती संकेतों द्वारा बस व्यंग वाक्य बरसाने लगी। सखियां जान पाई शैलेंद्री बल्लभ भैया टुकुर टुकुर, हाँ तो खूब खिजावे। अब बेचारी सुनकर शैलेंद्री कैसे बतावे, ये बल्लभ हमारे सगे बल्लभ हैं,
हैं? बड़ा बेचारी, क्या करें, समय की बात है। ये सुन कृष्णा दुख पाती थी, पर क्या करती लाचार थी वो। धर धीरज समय बिताती थी, हर तरह से मन को मारती वो। सच है बदकिस्मती नहीं, अरे नहीं अकेली आए, पलट जाए तकदीर जब अमृत विष हो जाए। सच कहते हैं भैया, गरीबी दे दे भगवान, लेकिन बदनसीबी ना दे, बड़ी खराब चीज है। जब बदनसीबी आती है ना, तो अमृत भी विष हो जाता है ठाकुर भैया, विष। किसी ने कहा है पल से पल में क्या हो जाए, मालूम नहीं शरीर का। सच कहा है किसी ने। समय बड़ा खराब होता है, मजबूरी बड़ी खराब चीज होती है। ध्यान लगा कर सुनो रे सज्जनों, अरे बात नहीं ये झूठी। राजा नल पर समय पड़ा तो हार निकल गई खूंटी। हार निकल गए खूंटी, राजा नल पर समय पड़ा तो हार निकल गए खूंटी। आओ, समय का चक्कर बड़ा बुरा है, चला न जाता है। समय का चक्कर सब पर आता है। समय का चक्कर सब श्रोता बंधुओं, ध्यान लगा कर सुनो रे सज्जनों, बात नहीं है झूठी। राजा नल पर समय पड़ा तो हार निकल गई खूंटी। ध्यान लगा कर सुनो सज्जनों, बात नहीं है झूठी। राजा नल पर समय पड़ा तो हार निकल गए खूंटी। समय का चक्कर बड़ा बुरा है, बचा न जाता है। समय का चक्कर सब पर आता है। अरे श्रोता बंधुओं, जब बदकिस्मती आती है तो तकदीर पलट जाती है। अज्ञातवास का 10वां महीना बीतने को आया है। 10वां महीना, 10वें महीने में कृष्णा के द्रौपदी के सर पर आज एक नई विपत्ति की घड़ी आ गई, बादल आ गए। जानते हो क्या था? राजा विराट की रानी का एक भाई था जिसका नाम था कीचक। कीचक और कीचक के और तमाम छोटे भैया थे जो उपकीचक कहलाते थे। कीचक और उपकीचक। वो हमेशा अपने दरबार में आया जाया करता था। एक दिन क्या हुआ, कीचक सेनापति भी था राजा विराट। एक दिन ये द्रुपद नंदनी का लख कर स्वरूप बेताब हुआ। रैयत भी थर थर कांपे थी, वो भी गालिब रुबाब हुआ। एक दिन भैया कीचक की निगाह द्रौपदी पर पड़ गई, सरंध्री पर पड़ गई, बस बेताब हो गया। ज्वाला भवक उठी। अनुपम छवि सौंदर्य अति सुंदरता की खान, कनक बेल सम देह लख हुआ हृदय हैरान। झट फौरन कीचक चला, अपनी बहन के पास पहुंचता है, रानी के पास, और जानते क्या बोला? झटपट भगनी के पास गया,
झटपट भगनी के पास गया, बोला मुस्का करके बानी, ऐसी स्त्री मैंने न लखी शोभा सुंदरता की खानी। इसको तक तक कर हृदय मेरा ऐसा बौराया जाता है, जो अधिक सुरा के पीने से बेतरह नशा चढ़ आता है। ये कौन है, किस नारी की है, आई है कहां से बतलाओ। क्या मैं इससे अपना विवाह कर सकता हूं, ये कह जाओ। बिल्कुल अयोग्य सेवा करती ऐसी सुंदर नारी होकर पटरानी बनने लायक है, कहती पर बस इज्जत खोकर। अरे कहने लगा, बहन ऐसी सुंदर नारी तो मैंने कभी नहीं देखी, बड़ी सुंदर नारी है। मेरा मन बौराया जाता है, ऐसा बौराया जाता है जैसा कि अधिक शराब पीने से कोई नशा चढ़ जाता है। ये तो दासी के योग्य नहीं है, अरे ये तो पटरानी योग्य है, मैं इससे विवाह करना चाहता हूं। पटरानी बनने के लायक है, इज्जत खो रही है दासी बनकर। रानी कहने लगी अपने भाई विराट की रानी अपने भाई कीचक से कहने लगी, देख पराई नारी को तकना अच्छा नहीं होता, प्राण का घात होता है, प्राण जा सकते हैं। और फिर एक नौकरानी पर तू कुदृष्टि डालता है, सेनापति होकर के विराटनगर का। देख इसके चक्कर में मता, इसके 5 गंधर्वपति हैं जो इसकी रक्षा करते हैं, जो भी बुरी दृष्टि डालेगा इसके 5 पति उसका अपमान कर देंगे, मार भी सकते हैं। बचन श्रवण कर बहिन के ज्यों त्यों हृदय थाम, कर नीची दृष्टि गया कीचक अपने धाम। बहन की बात को सुन करके चला तो गया भैया, लेकिन अब दिल में चैन नहीं है, नींद नहीं आ रही, रात को ज्वाला भवक रही है बार बार। क्या करूं, कैसे करूं, कैसे भुलाऊं, क्या करूं, कहां जाऊं। अब धीरे धीरे वो रानी के घर पर आने जाने लगा और सरेंद्री के चक्कर लगाने लगा। आखिर एक दिन मौका ढूंढते ढूंढते द्रौपदी अकेली मिल गई। अब कहने लगा, ओ शशि बदनी, तुम इस योग्य नहीं हो जो इतने संकट सहती हो। क्या तुम्हारी इच्छा नहीं होती कि चलो हमारे साथ महलों में चलकर वास करो। अरे कोकिला विनिंदित बानी, मुझ दीन की आशा पूरी करो। हे चारु हंसनी सत्यगान, तुझको पटरानी बनाऊंगा, मेरी सारी प्रियतमाओं तेरी सेवा करवाऊंगा। लेकिन सरेंद्री नहीं मानी। कृष्णा ने कहा, रे दुष्ट दुखित, रे पापी धूर्त, चुप हो जा, जा अपने महल को जा। तू समझ पराई नार मुझे, जा घर अपना मन समझावे। क्यों फटे वे पांव फंसाता है, कुछ दिन संसार की हवा खा ले। आज जब सरेंद्री के बिना आज जीवन नहीं कटता है, तो एक दिन परेशान होकर के अपनी बहन के पास गया और कहने लगा, बहन या तो मुझको तू जहर दे दे, अन्यथा मुझको सरेंद्री से मिला दे। हे बहन याद रख, अगर तूने इस दासी से मुझको नहीं मिलाया तो अपने भाई से हाथ धो बैठेगी, मैं प्राण खो दूंगा, जीवन खो दूंगा। ये सुन आशा से रहित हो भगनी के पास,
पहुंचा और कहने लगा, सुनो मेरी अरदास, आज बहन तेरी सौगंध, ये मेरी दुर्दशा तुझको नहीं दिखाई पड़ती है क्या? जैसे हो वैसे कहे सुन कर, दासी को जल्दी अपनाओ, अरे तो मुझे प्राण का दान बहन इसके संग शादी करवाओ। इसके संग शादी करवाओ। और नहीं तो ये सच्ची जानो, मैं प्राण त्याग कर डालूंगा। यदि ये युवती मेरी न हुई, यदि ये युवती मेरी न हुई, तो जहर घोल कर खा लूंगा। हर दया आ गई रानी को, सुनकर बंधु विलाप, बोली तू धीरज धरो तजो सकल संताप। अच्छा भैया चुप हो जाओ और शांत रहो। देखो मैं तुम्हारे कमरे में आज सैरेंद्री दासी को मदिरा लाने के लिए भेजूंगी। बस जब वहां वो पहुंच जाए तो तू जा अपने एक एकांत कमरे में जाकर बैठ जा, मैं उसको सजवा करके और तेरे कक्ष में मदिरा देने के लिए भेजूंगी। इस प्रकार से समझा बुझा कर भेज दिया। एक सजवा करके सरेंद्री को एक सोने का प्याला देकर धीरे से वो समझाया कि जाओ कीचक के कमरे में चली जाओ और उत्तम और खुशबूदार मदिरा जो है एक गिलास वहां से भरवा लाओ। अपने मन में मत फिक्र करो, मैंने उसको समझाया है, तेरी इज्जत करने के लिए उससे यहां प्रण करवाया है। चिंता मत करो, मैंने उससे वचन भरवा लिया है, तेरी इज्जत करेगा, कोई तेरे साथ में अभद्र व्यवहार नहीं करेगा। बेचारी बस मजबूर हो गई द्रौपदी, आंखों में नीर भर के दुष्ट के महल की तरफ चल दी पांचाली। कैसे जा रही है, ऐसे कोई हिरनी चौकन्नी होकर के वन में सिंह के डर से भटकती हुई जा रही है। भैया हिरनी सदस्य चौकन्नी हो, हर तरफ देखती जाती थी, दिल धड़क धड़क करता था और छाती भरती ही आती थी। जा पहुंची उसके महलों में, कीचक आगे लेने आया। बोला मैं धन्य हुआ प्यारी, तेरे मुख का दर्शन पाया। जिस बल से तुम्हें निहारा है, सारी बुद्धि खो डाली है। तेरी चितवन मेरे मन पर कुछ अजब मोहनी डाली है।
तन धारो, इस मंजुल सैया पर सब सुख सुख से देखो अब तजदारो। द्रौपदी से कहा तुम हमारी रानी बन जाओ, हमारी प्राण प्यारी बन जाओ, हमारी जीवन की संगनी बन जाओ। द्रौपदी ने बहुत समझाया कि देखो भाई, मुझको अनाथ मत समझो, मेरे 5 वीर भरतार हैं जो हमेशा मेरी रक्षा करते हैं, इसलिए मुझसे दूर रहो। मेरे 5 पति गंधर्वपति हैं, लेकिन भैया कीचक को कहां होश? कीचक को होश नहीं था, तो पर कीचक को उस समय कहां पर था इतना होश? सारे अंग अनंग का छाए रहा था जोश। आज सरेंद्री ने मन में सोच लिया कि ऐसे काम नहीं चलेगा, क्या किया जाए। आज भैया भागती भागती प्राण बचाती कहां पहुंची? भीम को रात में जाकर जगाया और जगाने के बाद रोने लगी। आज रोने लगी, कहा युधिष्ठिर ने सुनो सैरंद्री ये ध्यान, अंतापुर जाओ तुरंत हो नहीं है। सच कहा है भैया, दुनिया में पतिव्रता नारी बहुधा तकलीफ उठाती है। पर इससे जीवन उज्जवल कर पति सहित स्वर्ग में जाती है। भीम को जगाया, कहा स्वामी ये पहाड़ जैसा शरीर लिए यहां सो रहे हैं और आपकी अर्धांगिनी पर ऐसा समय है, उस दुष्ट कीचक ने कुदृष्टि डाली है, मेरी रक्षा करो। भीम को क्रोध आ गया, बोले अच्छा हम बताएं, तुम किसी प्रकार से उसको जो है ना वहां महल में कमरे के पास में बुलवा लेना रात के ठीक 12 बजे, फिर मैं बताऊंगा कि दासी के साथ कैसे शादी की जाती है। बस द्रौपदी गई, दूसरे दिन अपने आप पहुंची कीचक के कमरे में। कीचक ने कहा आज तो बड़ा प्रसन्न का दिन, अपने आप आ गई, लगता है मान गई। कल रात में हमने कहा था देख कल तक का समय देता हूं, मान गई ना तेरा सर उड़वा दूंगा, लगता है मान गई। आई है, कैसे आ गई? कहा भाई चिंता ना करो। द्रौपदी ने कहा कि मैं अपने पतियों के डर के मारे डरती थी, कल रात के 12 बजे मुझको तुम अपने कमरे के बगल में मिलना, और देखो ये बात किसी को ना मालूम। अरे सुनकर कीचक चकाचक बड़ा खुश, मारे खूब भैया लाइफ बॉय साबुन से नहाया, मार मन में सोचे मरे जा रहे, बेर बेर कंघी खींचे फिर बिगाड़े, फिर खींचे फिर बिगाड़े, कब मूछे तन मन करें, इधर देखें उधर देखें, मारे क्रीम पाउडर, पाउडर पे क्रीम, क्रीम पे पाउडर, काजल, ये कुर्ता उतारे वो पहने, वो उतारे ये पहने, बदल रहे बार बार, कैसे हम लगे बाका छरेरा जवान। यानी देखा बड़ा खुश, अब पहुंच गए, बड़ा मुश्किल में टाइम काटे नहीं कट रहा है, क्या बताएं रात के 12 नहीं बज रहे हैं। उनका बस चले तो घड़ी की सुई लेकर अपने आप 12 पर पहुंचा दे, वास्तव में 12 नहीं बज रहे हैं भैया। तो अब 12 कैसे बजे? इंतजार करते करते 12 बजने का समय आ गया। 11:15 बजे आंगनली पर ढोड़े खड़े पहुंच गए। और इधर भीम ने क्या किया,
बनाया बिल्कुल दासी का भेष, कपड़े पहन लिए, द्रौपदी की जैसी दासी थी ना, जनाने कपड़े पहन लिए और गए आंगन, एक कोने में चुपचाप खड़े हो गए। और द्रौपदी ने कह दिया था हम वहां कोने में मिलेंगे। ये अपना मस्त शराब में पहुंचे, देखा हाँ कोने में भवानी खड़ी, बड़ा खुश, धीरे धीरे मुड़ पर हाथ सहलाया, आ गई प्राणन प्यारी। यह थोड़ी मालूम था कि प्राणन प्यारी नहीं, यहाँ प्राणन प्यारा मौजूद है। क्या हुआ भैया? कृष्णा की ये बात सुन हुआ भीम को चेत, पहुंच गए। अब बड़ा प्रेम से कीचक प्रसन्न है, अपने मन में बड़ा प्रसन्न है। अरे प्राण प्यारी, शर्माती क्यों हो, अकुलाती क्यों हो, क्यों परेशान हो, क्यों दुखी हो? अरे परेशान क्यों हो और दुखी क्यों हो? लेकिन हूं असली दासी हो तब ना। भीम ने मुंह उधर घुमा लिया, और भैया भीम ने जब उधर मुंह घुमाया तो और कीचक अंदर पहुंचे, धीरे से बड़े प्रेम से घूंघटा खोलने लगे। और जैसे ही घूंघटा खोला, सामने देखा भीम को। अरे अब तो भैया आफत आ गई। भीम ने कहा आओ आओ कीचक महाराज, आओ तुमको हम दासी के सुख का आनंद दें। पकड़ी टांगे कीचक की और ध्यान किया कि इसने पांचाली के साथ में बदतमीजी का व्यवहार किया। उठाया कीचक को और घुमाया एक बार, और धड़ाम से जमीन पर पटक करके उसके प्राण निकाल लिए। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। प्राण निकल गए। कीचक महाराज गए थे शादी करने, बेचारे मर गए, मर गए। सच कहा है किसी ने, सतियों के आगे बड़ी परीक्षाओं की घड़ी आती है भैया। बिचारी जो सती नारियां होती हैं, उनकी परीक्षा भी भैया ईश्वर खूब लेता है। दुनिया में पतिव्रता नारी बहुधा तकलीफ उठाती है। दुनिया में पतिव्रता नारी बहुधा तकलीफ उठाती है। पर इससे जीवन उज्जवल कर पति सहित स्वर्ग में जाती है। समय बिता डालो, आज समझा रहे हैं भीम द्रौपदी को। रो रही है स्वामी, आए दिन नए नए संकट आते रहेंगे तो कैसे हमारा समय बीतेगा। समझा रहे हैं भीम, और धर धीरज समय बिता डालो। समझो ना सब बच जाएगा। गंधर्वों की को पानल में सानंद पतंग जल जाएगा। सचमुच तेरा दुख बेहद है। धिक्कार मेरे बाहुबल को।
सचमुच दुख बेहद है मुझको, सचमुच मेरे बाहुबल को, गांडीव धनुष धारण करने वाले धिक्कार है अर्जुन को। जब सभा में लात जमाई थी, धारण करिए बेशर्मी को, हाँ मुझे शोक अति होता है, लगती चक की हट धरनी को। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। इस प्रकार से श्रोता बंधुओं, हमने आज आपको ये कीचक वध की कथा सुनाई, और अब अंत में देखिए चलते चलते आपको ये बता दें कि ये संसार बड़ा स्वार्थी है। जब सुख के दिन होते हैं तो बहुत सारे दोस्त मिल जाते हैं, और जब दुख का समय आता है तो सब दोस्त साथ छोड़ जाते हैं, और सुख में असली दोस्त की पहचान भी नहीं होती। बड़े बड़े सुल्तान, बड़े बड़े राजा, जब उन पर वक्त आया, वो राजा जिनको बात करने का समय नहीं था, बात करने की फुर्सत नहीं थी, और जब वक्त आया तो उन राजाओं से कोई बतलाने वाला नहीं मिला। आराम के साथी क्या क्या थे, जब वक्त पड़ा तो कोई नहीं। आराम के साथ क्या क्या थे, जब वक्त पड़ा तो कोई नहीं। हो राम के साथी क्या क्या थे, जब वक्त पड़ा तो कोई नहीं। आराम के साथ क्या क्या थे, जब वक्त पड़ा तो कोई नहीं। आराम के साथी क्या क्या थे, जब वक्त पड़ा तो कोई नहीं। राम के साथी क्या क्या थे, जब वक्त पड़ा तो कोई नहीं। और सब दोस्त हैं अपने, मतलब के सब दोस्त हैं अपने, मतलब के दुनिया में किसी का कोई नहीं। सब दोस्त है अपने, मतलब के दुनिया में किसी का कोई नहीं। सब दोस्त है अपने, मतलब के दुनिया में किसी का कोई नहीं। आराम के साथी क्या क्या थे, जब वक्त पड़ा तो कोई नहीं। आराम के साथ